तो भाई आज आ चुका हूँ टीवीएस की iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ। अब ये इलेक्ट्रिक स्कूटर एक ऐसी स्कूटर है जो बहुत भरोसेमंद मानी जाती है, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के साथ साथ रिलायबिलिटी भी आपको देती है। लेकिन इस स्कूटर को चलाना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप लोग को ये पता चले कि अगर आप लोग ये स्कूटर ले रहे हैं तो किस तरह की ब्रेकिंग, किस तरह का सस्पेंशन और किस तरह का फील स्कूटर के अंदर मिलने वाला है। तो चलिए इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चला कर देखता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके लिए लेने लायक है या फिर नहीं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कुछ इस तरीके की की मिलती है इसके अंदर। यहाँ पर क्यू लिखा हुआ है और ये इस तरीके से, बाकी फ्लिपेबल की भी मिलती है। ये कुछ इस तरीके से खुल जाती है, आप इनमें से दोनों कोई भी की लगा सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से मैं ये वाली लगा रहा हूँ। इस तरीके से लगाएंगे तो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है इसका 7 इंचज़ का, ये इस तरीके से ओपन हो जाता है और कहता है कि ये वाली ब्रेक और ये वाला आपको जो है पावर बटन दबाना है। ये होल्ड किया थोड़ी देर, ये स्टार्ट हो गई। अब ये स्कूटर फुली चार्ज है, 100% चार्ज है और यहाँ पर 150 किलोमीटर की रेंज आ रही है इको मोड में। ये देखिए यहाँ पर मोड चेंज करेंगे पावर वाला, तो यहाँ पर 100% और 100% पे 100 किलोमीटर चल रही है। तो ये तो हो गई रेंज की बात, लेकिन चलाना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं राइड को और आपको बताते हैं एक्सेलरेशन में कितना फ़र्क आता है अगर आप लोग मोड चेंज करते हैं तो। चलिए सबसे पहले स्कूटर को चलाते हैं। इसको मैं सिटी में चला रहा हूँ अभी, और सिटी के बाद मैं इसको हाईवे की तरफ भी ले जाऊँगा, जहाँ पर मैं आपको ये बता सकूँगा भाई एक्सेलरेशन कितना मिल रहा है मुझे। सस्पेंशन इसके अच्छे हैं और ऐसा नहीं फील हो रहा है कि आप लोग को जो है कि आप किसी एक्चुअल इलेक्ट्रिक स्कूटर में बैठे हैं। नॉर्मल जैसे आप लोग को पेट्रोल वाली स्कूटर होती है, बिल्कुल उसी तरीके से फील मिलता है। थोड़ा सा एक्सेलरेट करते हैं इसको। ये एक्सेलरेशन बहुत अच्छा है और टीवीएस का क्लेम करना है कि उनकी ये इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है ये 4.5 सेकंड्स के अंदर 0 to 40 की स्पीड पकड़ लेती है। ये फिर से एक स्पीड ब्रेकर आ गया। स्पीड ब्रेकर पे स्कूटर बहुत ज़्यादा स्मूथ है, मतलब पता नहीं चलता बिल्कुल भी। अब जैसे कि ये बाइक थी, ये भी तेज़ चल रही थी, मैं स्कूटर में था और मैं भी नॉर्मल स्पीड पे चल रहा था, लेकिन मेरे टायर स्किड नहीं कर रहे थे क्योंकि ब्रेक बहुत रिस्पॉन्सिव है। वो इतना ज़्यादा भी तेज़ नहीं है कि वो टायर को स्किड मार दे। अभी स्प्लेंडर जैसी बाइक्स के अंदर ये चीज़ें होती हैं कि उसके अंदर डिस्क वगैरह नहीं होती है, ABS भी वगैरह नहीं होता है। ABS का काम होता है टायर स्किड वगैरह ना करे, लेकिन ABS के बगैर ही ये इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो काफ़ी सही फील होती है। अब अगर मैं इसको एक्सेलरेट करता हूँ 0 to कितना जाती है ये देखते हैं। 47, 50, 53, तो 52 और 53 के बीच में जो है इको मोड पे ये इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है ये बीच में उसके रोल कर रही है। बाकी स्कूटर की थोड़ा सा बात करते हैं कि मैं कौन सा मॉडल राइड कर रहा हूँ। देखिए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के अंदर क्या होता है कि बैटरी वाइज वेरिएंट डिफरेंसेस हो जाते हैं। अब जैसे कि टीवीएस की iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर तकरीबन 5 वेरिएंट्स आते हैं, जहाँ पर वेरिएंट 2.2 आता है, यानी किलोवाट आवर, यानी 2.2 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है। दूसरा जो मॉडल आता है उसके अंदर आप लोग को स्टैंडर्ड नाम है उसका, और स्टैंडर्ड जो है उसके अंदर आप लोग को बैटरी थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है, 3.4 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिलता है। फिर उसके बाद एक आता है 3.4S मॉडल, देन उसके बाद आता है 3.4 ST मॉडल, देन एक और आता है टॉप मॉडल जिसको मैं राइड कर रहा हूँ, और ये है 5.1 किलोवाट आवर वाला ST मॉडल। अब ST मॉडल क्या है? ST मॉडल में बेसिकली क्या है कि मेजर डिफरेंसेस की अगर बात करता हूँ तो मेजर डिफरेंसेस ये रहेंगे कि जो आप लोग 5.1 वाला मॉडल चलाते हैं उसके अंदर आप लोग को टच स्क्रीन मिलता है,
बाकी नॉर्मल स्कूटर अगर आप लोग लेते हैं जो ST नहीं है, उसमें आप लोग को टच का मॉडल नहीं मिलता है। और जो नीचे के 2 बेस मॉडल है उसके अंदर तो आप लोग को 5 इंचेस का स्क्रीन मिलता है, इससे थोड़ा सा छोटा मिलता है। तो ये मेजर डिफरेंसेस आ जाते हैं अगर आप लोग विजुअल चेंजेस की बात करते हैं। बाकी बैटरी पैक वाले चेंजेस हैं और थोड़े बहुत एस्थेटिक्स और कलर के थोड़े बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं, जो कि अगर आप लोग जो है स्कूटर वाइज उसको चेंज को फील कर सकते हैं। तो अभी हाईवे पर लेके चल रहा हूँ मैं, और मैं आप लोग को इसको बताने वाला हूँ कि देखिए मैंने तकरीबन 1 किलोमीटर चलाया है और 1 किलोमीटर में 149 किलोमीटर ये हो गई है और बहुत ही एक्यूरेट है। बहुत से लोगों ने क्लेम किया है कि ये एक्यूरेट नहीं है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। उनको शायद इसलिए लगता है कि क्या होता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर जब रोड कंडीशंस चेंज हो जाती हैं या वेट आ जाता है स्कूटर के ऊपर, तो वहाँ पर जो है बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होने लगती है, जो कि बहुत ऑब्वियस सी बात है। जिस तरीके से पेट्रोल स्कूटर के अंदर होता है, बिल्कुल उसी तरीके से इलेक्ट्रिक में भी होता है। तो ये चीज़ की वजह से शायद लोगों ने क्लेम किया है कि ये एक्यूरेट नहीं है और ये कभी ज़्यादा बताता है कभी कम बताता है। तो वो सर्कमस्टांसेस की वजह से, कंडीशंस की वजह से चेंजेस हो सकते हैं। तो स्कूटर को इको मोड में राइड कर रहा हूँ, थोड़ा सा इंक्लाइन है यहाँ पर जो है, देखिए एकदम से कम होने लगा, 147 आ चुका है। अब ये रीजन स्टार्ट हो गया है इसमें। अभी रीजन क्या होता है, देखिए रीजन होता है रीजनरेशन ऑफ एनर्जी। जहाँ पर आप लोग जब स्कूटर चलाते हैं, नॉर्मल स्कूटर चलाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, जितना पेट्रोल कंज्यूम हो रहा है वो एक बार कंज्यूम हो गया तो दोबारा वापस नहीं आता है। लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्या होता है, आपके पास चांसेस होते हैं कि शायद आपकी रेंज बढ़ जाए। अभी हाल ही में मैंने एक रिव्यू बनाया था जहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक कार को पहाड़ से नीचे लेके आ रहा था, और वहाँ पर पंच ईवी के अंदर क्या हुआ कि 100 किलोमीटर की रेंज थी पहाड़ों के ऊपर, और नीचे आते आते मेरे पास 170 किलोमीटर की रेंज हो गई थी। तो मतलब ये हुआ कि वहाँ पर आप लोग जो है ये फील कर सकते हैं कि भाई एक रेंज बढ़ गई मेरी। मान लीजिए आपने 100 किलोमीटर आपकी बाइक चल सकती थी, लेकिन आपने पेट्रोल नहीं डलवाया, स्टिल अब आप लोग की बाइक जो है वो 170 किलोमीटर चल रही है। पेट्रोल में ये चीज़ नहीं होगी, इलेक्ट्रिक में ये चीज़ हो जाती है, और उसी को रीजनरेशन कहते हैं। मतलब जो आप एक्सेलरेटर से छोड़ते हैं तो यहाँ पर देखिए रीजनरेशन आने लगता है। जो एनर्जी होती है उसको दोबारा से रीजनरेट करके उसको बैटरी के अंदर डाला जाता है, ताकि और एनर्जी को सेव किया जा सके और आप लोग की बैटरी को चार्ज किया जा सके। तो कुछ इस तरीके से कंसेप्ट काम करता है रीजनरेशन का। तो मतलब सिंपल सा ये है कि रीजनरेशन अगर स्कूटर के अंदर है तो आपकी स्कूटर शायद लिमिट से भी ज़्यादा अच्छी रेंज आप लोग को दे दी। तो वही होता है इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर रीजनरेशन फीचर। अब अगर बात करता हूँ क्या कंट्रोल्स वगैरह मिलते हैं, देखिए यहाँ पर सिंपल लाइट वाले कंट्रोल मिल रहे हैं इसके अंदर। यहाँ पर एक जॉयस्टिक मिल रही है जिसको आप लोग कंट्रोल तभी कर पाएंगे जब ये स्कूटर स्टैंड होगी, मतलब खड़ी होगी, स्टेशनरी मोड पे होगी, तभी आप लोग ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो एक सेफ्टी फीचर है ये। बाकी इंडिकेटर का बटन आता है यहाँ पर, ये हॉर्न है, काफ़ी लाउड हॉर्न इसके अंदर मिल जाता है। यहाँ पर जो है पार्किंग का बटन मिल रहा है, इससे चारों इंडिकेटर आप लोग के ऑन हो जाते हैं। अगर आप लोग की बैटरी वगैरह डाउन हो रही है या फिर स्कूटर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं और पीछे वाले को बता सकते हैं कि भाई मेरी स्कूटर कभी भी बंद हो सकती है अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो। बाकी यहाँ पर एक बटन दिया गया है, पावर बटन, जिससे आप लोग ये वाला जो बटन है पी वाला बटन है, पार्किंग का बटन है। अब इस पार्किंग के बटन के अंदर क्या होता है कि आप लोग स्कूटर को आगे पीछे भी कर सकते हैं। वो अभी हाईवे से जब मैं नीचे आऊँगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर पावर बटन किस तरीके से काम करता है। अभी आप देख रहे हैं कि मैं स्कूटर को जो है इको मोड पर चला रहा हूँ और फुल थ्रॉटल मैंने दे रखा है, इससे ऊपर ही थ्रॉटल मुड़ेगा नहीं। तो ये मैक्सिमम जो है 55 तक जा रहा है। तो अब ये क्लियर हो चुका है कि भाई इको मोड पे स्कूटर कितना स्पीड पे चल सकता है, क्या टॉप स्पीड निकल कर आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो टॉप स्पीड मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ स्कूटर की टॉप स्पीड है। ये स्कूटर की जो टॉप स्पीड मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ इको मोड की है। पावर मोड पे हो सकता है इसके अंदर ज़्यादा एक्सेलरेशन हो, इसके अंदर आप लोग को ज़्यादा बेटर फील हो। तो वो मैं आपको अभी चेंज करके दिखाता हूँ। जब तक स्कूटर रोक कर मैं आपको दोबारा से एक्सेलरेट करता हूँ ताकि वो पता चल जाए कि भाई वो ऑलरेडी स्पीड में थी या नहीं। ठीक है, यहाँ पर मैंने मोड का बटन दबाया, यहाँ पर ये पावर हो गया ये। अब एक्सेलरेट करूँगा मैं इसको, $48, $50, बहुत ही स्मूथ स्कूटर है, कहना पड़ेगा टीवीएस ने बहुत ही कमाल का काम किया है।
तो भाई अगर मैं बात करता हूँ कि इलेक्ट्रिक स्कूटर की, इस TVS iQube की स्पेसिफिकली टॉप स्पीड क्या है। देखिए इस स्कूटर को मैंने बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं किया है, मतलब मैंने टॉप स्पीड के लिए बहुत ज़्यादा मारा मारी नहीं करी है, क्योंकि सड़क पर ट्रैफिक है और हम कोई ट्रैक पर नहीं चला रहे हैं कि वहाँ पर मैं आप लोग को टेस्ट करके दिखा सकूँ कि कितना हाईएस्ट टॉप स्पीड है। बट ये चीज़ समझ में आ गई, फुल थ्रॉटल देने के बाद भी ये 93 से ऊपर नहीं जा रही थी। तो एक्सेलरेशन वाकई बहुत फ़र्क आ जाता है। अगर इको मोड में बात करते हैं तो टॉप स्पीड 54-55 के आसपास ही मैक्सिमम रह रही थी, लेकिन अगर बात करते हैं पावर मोड में तो एक्सेलरेशन भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। मैं आपको ब्रेकिंग टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मोड चेंज करते हैं हम, इको मोड पे किस तरीके से ब्रेकिंग वगैरह रहती है, पावर में क्या रहती है, क्या कोई फ़र्क आता है। ये मैंने यहाँ पर स्कूटर को राइड किया और यहाँ पर ये ब्रेक दबा दी, सिर्फ पीछे वाली ब्रेक दबाई है, तो काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। फिर अगर बात करता हूँ, कोई टायर स्किड वगैरह नहीं हुआ। फिर उसके बाद लेके जाता हूँ 40 की स्पीड तक, देन दोनों ब्रेक्स मारता हूँ, कोई भी टायर स्किड नहीं है और इस लाइन से पहले ये स्कूटर रुक जा रही है। आपको मैं दिखाता हूँ ये कमाल किस चीज़ का है। ये कमाल है यहाँ पर जो डिस्क ब्रेक दी गई है ना, इसका कमाल है। इसके अंदर बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि ये अपने आप इस तरीके से कंट्रोल कर देती है स्कूटर को कि टायर भी सीट नहीं होता और ब्रेक भी बहुत सही जगह पे लग जाती है। बाकी कुछ इस तरीके से स्कूटर दिखाई पड़ती है। यहाँ पर एक बहुत ही यूनिक चीज़ है कि इलेक्ट्रिक है तो उसके लिए यहाँ पर इधर इसका हब दिया गया है, मोटर दिया गया है, यहाँ पर जो है TVS इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है और ये इस तरीके से लिटअप रहता है, इसके अंदर लाइट जलती रहती है। बाकी मैंने स्टैंड लगा दिया था तो स्कूटर अपने आप ऑफ हो गई थी। फिर दबाऊंगा इस तरीके से। देखिए मुझे स्कूटर तो बहुत पसंद आई है। सबसे बड़ी खासियत क्या है स्कूटर के अंदर, बाकी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है एथर, ओला, इन सब के कंपैरिजन में ये इलेक्ट्रिक स्कूटर स्मूथ तो है बाकी इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरह, लेकिन ये स्कूटर जो है वो नॉर्मल स्कूटर की तरह फील होती है। भाई कितनी गंदगी है यहाँ पे यार सड़क पे, नॉर्मल स्कूटर की तरह फील होती है बिल्कुल, कि उसके अंदर आप लोग को जो है वो पतला सा फील नहीं आता, अच्छा मैनली फील आता है और काफ़ी हैवी स्कूटर फील होती है बिल्ड क्वालिटी वाइज। और ये चीज़ मुझे लगी कि काफ़ी कमाल की है। बाकी स्कूटर के अंदर अगर कुछ कमी की बात करता हूँ तो थोड़ा सा और बेटर ब्रेकिंग हो सकती थी, क्योंकि कभी कभी जैसे मैं यहाँ ब्रेक मार रहा हूँ तो मुझे लगता है कि कभी कभी धीरे स्कूटर रुकता है। तो एक तो चीज़ ये हो गई। बाकी इसका फ्लोर बोर्ड जो है, मैंने इस स्कूटर को तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा इस्तेमाल किया है और इस स्कूटर को डेली चलाया है, और डेली चलाने के बाद मैं ये दोबारा से फुल चार्ज करके आपको दिखा रहा हूँ कि भाई ये स्कूटर कैसी परफॉर्म करती है। देखिए अब ये स्कूटर जो है, अगर बात करता हूँ कितना अच्छे से परफॉर्म करती है, देखिए कितना बढ़िया एक्सेलरेशन है। इको के अंदर भी अगर मैं ये आगे निकलना चाहूँ तो मैं इजीली निकल सकता हूँ किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर से, किसी भी कार से, किसी भी बाइक से। अच्छे खासे स्पीड के अंदर ये स्कूटर आती है। बाकी एक चीज़ कमी की मैं बात कर रहा था वो ये है कि इसका जो फ्लोर बोर्ड है वो थोड़ा सा प्लास्टिकी है और वो चीज़ फील होती है। ये देखिए जब आप पैर रखते हैं, जब स्पीड ब्रेकर आती है तो ये ऐसे ही फ्लोर बोर्ड दबता है। ये थोड़ा सा क्वालिटी वाइज मुझे लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा फील हो रहा है। बाकी सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं कि अगर आपको मैं यहाँ पर इस तरीके से जंप करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये जंप करके अगर मैं दिखाता हूँ तो ये पूरा बाउंस कर रहा है। ये चीज़ बहुत कमाल की है। ये चीज़ नॉर्मल बाइक्स के अंदर शॉकर वगैरह तो मिलते हैं, लेकिन ये कुछ अलग ही है और ये बहुत स्मूथ है। मतलब ये इतना स्मूथ है कि जैसे लग रहा है कि एयर सस्पेंशन इसके अंदर मिल रहे हैं, जबकि एयर सस्पेंशन इसके अंदर नहीं मिल रहे हैं जैसे वोल्वो के अंदर मिलते हैं उस तरीके से। लेकिन ये चीज़ जो है वो बहुत डिफरेंट नज़र आ रही है इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर, और बिल्ड क्वालिटी स्कूटर की वाकई बहुत अच्छी है। चाहे मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, ये वाइज़र जो मिल रहा है, चाहे इसके फिट एंड फिनिश या क्वालिटी की बात करूँ, जिस तरीके से है ये फाइबर ही, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर मेटल दे दिया गया है, लेकिन फाइबर होने के बावजूद इसके अंदर आप लोग को जो है वो अच्छा खासा जो है दमदार क्वालिटी मिल जाती है। जिस तरीके से एंटॉर्क के अंदर मिलती है बिल्कुल उसी तरीके से इसके अंदर जो है वो क्वालिटी मिल जाती है। बाकी यहाँ पर भी क्वालिटी आप चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी भी। ये भी एक्सेसरीज है बट ये स्कूटर के साथ आ रहा है तो काफ़ी अच्छा है। बाकी बूट दिखा देता हूँ। बूट आगे से नहीं खुलता है, वो पीछे से खुलता है यहाँ से इस तरीके से। अच्छा खासा 32-33 लीटर का यहाँ पर बूट स्पेस मिल जाता है, जहाँ पर आप लोग चार्जर के साथ साथ एक फुल फेस हेलमेट रख सकते हैं, और अगर चार्जर निकाल लेते हैं तो 2 हेलमेट इसके अंदर ईजिली आ जाते हैं। बाकी इसके अंदर मिलता है
पार्क असिस्ट वो मैं आपको चला के दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये आगे पीछे होती है। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से ऑन किया, ब्रेक और पावर बटन दबाया, ये P दबाया, ये लग गई पार्किंग मोड पे। अभी फॉरवर्ड पार्किंग है, मतलब आगे करेंगे तो आगे जाएगी, लेकिन हमें तो पीछे ले जानी है। लेकिन हमें यहाँ पे यूं बटन दबाना पड़ेगा जिससे रिवर्स में आएगी। और ये देखिए, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही कमाल की है। वो इसलिए कमाल की है क्योंकि स्कूटर का वेट ज़्यादा है। सीट हाइट की अगर बात करता हूँ तो 770 mm की सीट हाइट मिल जाती है स्कूटर के अंदर। यहाँ पर 770 किलोमीटर की सीट हाइट स्कूटर के अंदर मिल रही है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा खासा मिल रहा है स्कूटर के अंदर। आई थिंक 157 mm है और अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस है। बट हाँ, थोड़ा तो बैटरी बाहर नज़र आ रही है। ये देखिए, ये जो कलरफुल है उसके नीचे यहाँ पर थोड़ी सी बैटरी बाहर आ रही है, क्योंकि यहाँ तक कवर होनी चाहिए थी, वो थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगता। तो ये चीज़ है, यहाँ पर थोड़ा सा बाहर निकल रही है। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस स्कूटर की काफ़ी कमाल है। इसके अंदर जो मोटर मिलती है वो 3.3 किलोवाट आवर की मिलती है, 3 किलोवाट की तकरीबन जो है वो मोटर मिल जाती है। काफ़ी पावरफुल है, एक्सेलरेशन वगैरह काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अब 4 वेरिएंट आते हैं इसके अंदर। आप लोग को जो मैंने बताया उसके अंदर जो है टॉप स्पीड का भी फ़र्क आता है। इसकी टॉप स्पीड कंपनी क्लेम करती है तकरीबन 82 किलोमीटर की, बट मैंने इसको 95 तक आई थिंक चलाया है, जो आप लोगों ने देखा है। बाकी जो नॉर्मल है, बेस 2 मॉडल आते हैं, उसके अंदर जो बेस वाला मॉडल है उसके अंदर टॉप स्पीड 75 किलोमीटर की आती है, लेकिन वो ऊपर हो जाती है, वो बढ़ जाती है जब आप लोग 3.4 किलोवाट आवर लेते हैं, तो वहाँ पर स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है। बट यहाँ पर टॉप स्पीड जो है वो 82 किलोमीटर की मिल रही है कंपनी के हिसाब से, लेकिन चलाकर मैंने दिखा दिया कि 90 अब इसके अंदर मिल रही है, 95 के आसपास मिल जाती है। यहाँ पर स्कूटर में DRLs और यहाँ पर ये LED लाइट्स इसके अंदर मिल रही है। बाकी इसके अंदर फिट एंड फिनिश बहुत अच्छी है। और यहाँ पर जो है ये इस तरीके से स्क्वायर शेप के मिल रहे हैं मिरर्स, जो कि काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी वगैरह दे देते हैं। और चार्जिंग कहाँ से होती है? चार्जिंग स्कूटर की यहाँ से होती है। बाकी यहाँ पर एक हुक दिया गया है और नीचे भी एक हुक दिया गया है। मैक्सिमम 3 kg इसके ऊपर आ सकता है और यहाँ पर मैक्सिमम 3 kg आप लोग लगा सकते हैं। तो क्वालिटी वाइज स्कूटर टॉप नॉच है मेरे हिसाब से। क्या USP बनती है स्कूटर के लिए, वो ये है इसके लुक्स प्लस इसका कंफर्ट। और इसके अंदर जो सीट वगैरह मिल रही है वो बहुत चौड़ी है। यहाँ पर स्पेस अच्छा खासा सामान आ जाता है, ये स्पेस बहुत चौड़ा है राइडर पिलियन दोनों के लिए। तो स्कूटर बहुत मस्त है ओवरऑल। ऐसा मुझे कोई मेजर कमी नहीं लगती है। बट बात करता हूँ प्राइसिंग की, तो वो थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने रिव्यू वीडियो तो बता चुका हूँ। इसका प्राइस जो है 5.1 किलोवाट आवर वाले मोटर का तकरीबन 1,85,000 रुपये तक चला जाता है, टॉप मॉडल अगर आप लोग लेते हैं एक्स शोरूम। तो प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। बाकी अब आप लोग को बताना है कि अगर ट्रस्टेड चाहिए, भरोसा चाहिए TVS का, तो फिर आप लोग को थोड़ा सा पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, जो कि इसकी ब्रांड वैल्यू आप लोग समझ सकते हैं कि ये इस वजह से थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। तो ये था TVS iQ ST 5.1 वाला मॉडल। उम्मीद है कि आपको ये सिंपल सा जो मैंने आप लोग को राइड रिव्यू बताया, जहाँ में सारी चीज़ें कवर करी हैं, वो चीज़ क्लियर हो चुकी होंगी। लेकिन अगर कोई भी आप लोग को जो है कन्फ्यूजन रहती है तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और बाकी इंस्टाग्राम पर रील्स को चेकआउट करिए, हमारे यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स पड़ी हुई है इसकी, वो चेकआउट करिए। बाकी प्रोज एंड कॉन्स भी मैंने इसका बनाया है, जहाँ पर अच्छाई और इम्प्रूवमेंट एरियाज बताए हैं। अगर नहीं देखिए तो ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में यही था। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।